हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों मैं फिर आ गया हूं आप लोगों के लिए लेकर एक और ब्रांड न्यू अपडेट जो कि होगा द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर। तो दोस्तों आज मैं शूट कर रहा हूं इस एक्सप्रेसवे का पैकेज 3 और पैकेज 2। पैकेज 4 में ऑलरेडी एक वीडियो बना करके आपको दिखा चुका हूं। अगर आपने वो अब तक नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको जाकर चेकआउट कीजिए। तो दोस्तों उसको एक मैप के थ्रू अच्छे से समझते हैं। ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं जहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है, ये है दिल्ली जयपुर हाईवे। यहाँ से ये स्टार्ट होकर इस रेड मार्क तक आता है जो कि है सेक्टर 99 गुरुग्राम का। अब यहाँ से आगे का जो अपडेट है ये था पैकेज 4 जो कि मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ, और इससे आगे मैं इस पॉइंट तक पैकेज 3 और पैकेज 2 का आपको अपडेट आज शो करने वाला हूँ। तो ये जो अभी आपने ओकस मेडली मॉल देखा, यहाँ से पैकेज 3 शुरू हो जाता है और उसके बाद आगे जा कर के सेक्टर 113 से इसका स्टार्ट होता है पैकेज 2। पैकेज 1 की जो अपडेट है वो मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगा क्योंकि उस पर अभी सिर्फ इनिशियल वर्क शुरू हुआ है। थोड़ा सा अगर और अपडेट होगा तो मैं आज उसके बाद आपको वो दोबारा से शो करूंगा। तो अभी हम निकले हैं बसई क्रॉसिंग से। ये सेक्टर 99 के जस्ट बाद पड़ता है और यहाँ से अब आप देखिए जो अप्रोच रोड्स हैं इसके ऊपर द्वारका एक्सप्रेसवे के ऊपर एंटर करने के लिए वो भी कितना ज़्यादा उन पर अपडेट है। सब काम लगभग कंप्लीट ही है, सिर्फ अभी पैरापैड वॉल्स बनाए जा रहे हैं साइड के। अब बाकी आप ऊपर देखिए जो भी कंस्ट्रक्शन है इस एक्सप्रेसवे के जो मेन अलाइनमेंट का वो सारा कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों आज हम इसको नीचे से ही देखेंगे क्योंकि ऊपर काफ़ी सारी जगह ये एक्सप्रेसवे बंद किया गया है। जितनी भी अप्रोच रोड्स हैं उनके ऊपर जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पर उनको बंद किया हुआ है ताकि जो इसका कंस्ट्रक्शन वर्क है वो काफ़ी स्मूथली और स्विफ्टली हो सके और जनरल पब्लिक के डिस्टर्बेंस ना हो। तो इसी वजह से आज हम आपको इसको नीचे से ही शो करेंगे। आपको बहुत अच्छे से देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड पर और राइट हैंड साइड पर जो ये अप्रोच रोड्स बन रही है इनका क्या अपडेट है, कितना काम इन पर पेंडिंग है। जनरली जो मेन अलाइनमेंट है उसका काम सब जगह ही कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ ये जो साइड के अप्रोच रोड्स बन रहे हैं और बाकी जो छोटा मोटा वर्क होता है, जो पेटी वर्क है जैसे कि स्ट्रीट लाइट्स लगना और रोड मार्किंग्स होना, पैरापेड वॉल्स पर पेंट होना, उस तरीके का मिसलिनियस वर्क जो है मेनली वो पेंडिंग है। बाकी तो जो मेजर वर्क है वो कंप्लीट ही हो चुका है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो उसकी डेडलाइन है वो है जून 2023 की। जो अर्लियर डेडलाइन थी वो थी दिसंबर 2022 का, बट उस समय ये कंप्लीट नहीं हो सका, इसलिए इसको 6 मंथ्स के लिए और डेडलाइन को एक्सटेंड किया गया और अब ये जून 2023 में बनना स्टार्ट हो जाना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए और इसका इनॉग्रेशन हो जाना चाहिए। अब आप देख रहे हैं ये लेफ़्ट हैंड साइड पर दिल्ली पब्लिक स्कूल जो कि सेक्टर 103 में आता है और यहाँ से हम स्ट्रेट आगे निकल रहे हैं। तो प्लीज़ इस अपडेट को आगे एंड तक एंजॉय कीजिए। दोस्तों अगर आप अब अपने लेफ़्ट हैंड साइड पर ऊपर देखेंगे तो आप देख सकेंगे कि कैसे जो मेन अलाइनमेंट के ऊपर जो मेटल की बैरियर्स लगाए जाते हैं वो भी लगा दिए जा चुके हैं मेन अलाइनमेंट के ऊपर। तो दिस शोज़ कि जो मेन अलाइनमेंट है उसका वर्क बिल्कुल कंप्लीट है, इसके अंदर कोई भी अभी पेंडेंसी नहीं बची है। आप इवन देखिए जो सीवेज वर्क है वो भी कंप्लीट है। तो ये सारे काम जो है ये कब किए जाते हैं, ये जब ही किए जाते हैं जब मेन अलाइनमेंट का जो मेन और जो मेजर वर्क है वो कंप्लीट हो जाए। ये जस्ट वी कैन से इट इज़ अ काइंड ऑफ अ फिनिशिंग वर्क इन द मेकिंग ऑफ एन एक्सप्रेसवे। तो आप समझ ही सकते हैं कि जो मेन अलाइनमेंट है उसका काम पूरी तरह से कंप्लीट है। सिर्फ और सिर्फ जो अप्रोच रोड्स हैं जो कनेक्टिविटी दे रही है इस एक्सप्रेसवे के ऊपर, उनका काम अभी थोड़ा सा पेंडिंग है। और दैट टू इज़ ऑल्सो
टू बी कम्प्लीटेड बिफोर जून 2023 एंड्स, क्योंकि जो जून 2023 का एंड है उसी में इसका इनाग्रेशन फाइनलाइज किया गया है। तो जब तक ये काम कंप्लीट हो ही जाना चाहिए। अब ये हम आ गए हैं सेक्टर 109 के राउंड अबाउट पर, तो यहाँ से आगे का अपडेट आप प्लीज़ देखिए। तो ये जो आपने लेफ्ट हैंड साइड पर रोड जाते देख रहे हैं, ये जाती है बजघेड़ा गांव की तरफ। ये आता है सेक्टर 112 गुड़गांव के अंदर, और इसके आगे से शुरू हो जाता है सेक्टर 113। तो ये जो आप अपने लेफ्ट हैंड साइड पर बड़ी बिल्डिंग्स देख रहे हैं, हाई राइज, ये बनाया जा रहा है M3N कंपनी के थ्रू। ये है M3M स्मार्ट सिटी जो कि बनाई जा रही है गुड़गांव के अंदर सेक्टर 113 में। अब इसके जस्ट आगे आप देखेंगे कि अब जो ये एक्सप्रेसवे है, ये इसका जो एलिवेटेड सेक्शन है ये ख़त्म होना शुरू हो रहा है। जो एलिवेटेड एरिया है वो अब डाउन आकर के मेन एलिवेशन के अंदर ये जॉइन हो जाएगा। तो आप देख ही सकते हैं कि कैसे ये जो एलिवेटेड सेक्शन है वो डाउन आ रहा है। और ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये है दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर। तो आज का जो मैं आपको अपडेट दिखाना चाहता था वो यहीं तक का था, जो कि था पैकेज 3 और पैकेज 2 का जो दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर है यहाँ तक का। अब जो ये आप एरिया देख रहे हैं ये है जो L&T ने अपना कैंप ऑफिस बनाया हुआ है इस पर्टिकुलर एक्सप्रेसवे के कंस्ट्रक्शन में। कैंप ऑफिस जनरली वो होता है जहाँ पर सारे स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ की पैरापैड वॉल्स हैं और भी जो बाकी स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं कंक्रीट के, जो कि एक्सप्रेसवे के अंदर या किसी भी पर्टिकुलर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम के अंदर यूज़ होते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैन्युफैक्चर होती हैं। तो ये है लार्सन एंड टैब्रो का कैंप ऑफिस द्वारका एक्सप्रेसवे का। अब ये अगर आप अपने सामने की तरफ देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि ये एक्सप्रेसवे आगे जा कर के अभी यहाँ पे बंद हो जाएगा, क्योंकि इससे आगे का जो पैकेज 2 और पैकेज 1 है उनका कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा आगे से चल रहा है। और पैकेज 1 तो इनफैक्ट मेन दिल्ली जयपुर हाईवे है, वहाँ से शुरू होता है, और पैकेज 2 के अंदर कुछ एरिया दिल्ली का है, कुछ एरिया हरियाणा का है। तो आज मैं आपको ये हरियाणा वाला सेक्शन मैंने शो किया है। जो दिल्ली वाला सेक्शन है उसके लिए आप प्लीज़ थोड़ा सा हमें समय दें, मैं इसके ऊपर एक और वीडियो जल्दी बनाऊंगा पैकेज 2 और पैकेज 1 के ऊपर। तो आज का हमारा अपडेट यहीं तक का था। इससे आगे का अपडेट मैं आपको फिर किसी दिन शो करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।